कम है। आखिर में एससी एसटी पे क्यों आप कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस देश में जो एससी एसटी हैं, लगातार आप 2018 में जब 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी एक्ट कमजोर करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आप देखेंगे वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर आजाद रावण का जो उभार होता है, उसके बाद लगातार कई जगहों पर आया। एससी समाज के लोगों ने कहा कि अगर आप हमें इस धर्म के भीतर आप भेदभाव करेंगे तो हम आपका धर्म छोड़ देंगे। तो आपने कानून ला दिया। अब उस कानून को ला करके आपने कहा कि ये तो हम मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। अगर मुसलमान के लिए लाए हैं, ये बताइए तो एससी एसटी पे तो होल हिंदुओं पे आपको जुर्माना एक साथ रखना चाहिए था, एक साथ सजा करनी चाहिए थी। दूसरा कि जो हमारे ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं तो फिल्में बहुत देखता हूं, और एक पुरानी फिल्म है मेरा नाम जोकर, उसमें राज कपूर जो है ऐसे एक मंच होता है और मंच पे जो है एक डॉक्टर रहता है, राज कपूर उसमें एक्टिंग करते हैं। तो राज कपूर ऐसे डॉक्टर दौड़ाता है, सुन जी, तो डॉक्टर जो दौड़ाता है तो राज कपूर भागता है मंच पे। तो उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है, तो कहता है कि भाई मेरा ऑपरेशन क्यों करोगे? तो कहता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है और दुनिया वो छोटी है। तो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया का ऑपरेशन करो, दिल का ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? तो उसी तरह से भारत में जो बेसिकली जो सांप्रदायिकता का सवाल है, मुसलमान का सवाल है, वो उसी तरह का सवाल है। यहाँ भारत में असली सवाल जाति का है, मनुवाद का है, ब्राह्मणवाद का है, जो हमारे बीच में खाई पैदा करता है, भेदभाव की खाई पैदा करता है, छूने पे वो मारता पीटता है। वो आपके रहने सहने के ढंग में है। नहीं होता तो दक्षिण टोला उत्तर टोला जो गांव में बसे हैं, क्यों बसता? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मजहर भाई ने दूसरा सब्जेक्ट रखा कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी का जो सवाल है, उसके ऊपर जो उत्पीड़न का सवाल है, आज ये उत्पीड़न का सवाल सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। आज बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान में जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान के बारे में एक माहौल बनाया गया इस देश में कि मुसलमान इतना खतरनाक हो गया, मुसलमान हो गया है। सवाल इस बात का है कि अगर हमारी कोई दलित माता बहन अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में खाना बना देती है, तो क्या सब बच्चे खाते हैं? विरोध हुआ है और जगह जगह पर, जबकि इस देश में कानून है, जबकि इस देश में कानून है कि आप इस तरह का छुआछूत और भेदभाव नहीं करेंगे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं है। लेकिन यहीं पर हमारे देश में एक जेएनयू है, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और जहां पर जो पॉपुलर टर्म में कहा जाता है कि मुसलमान तो पढ़ते ही नहीं है, और तो अब्दुल है टायर का पंचर बनाता है। लेकिन जब नजीब नाम का लड़का जाता है वहां पर, और वो गायब कर दिया जाता है, और देश भर की एजेंसियां उसको खोजती हैं, कोई उसको कहती हैं कि कहीं भाग गया, तो कोई टेरर से जोड़ता है, लेकिन आज तक पता नहीं लगा पाया। ये उत्तर प्रदेश में तो लगभग हजारों इनकाउंटर करने वाले, हर दिन इनकाउंटर करने वाली पुलिस और इतनी बड़ी जो इसमारखा एजेंसियां क्यों नहीं मालूम कर पाई? ठीक उसी तरीके से हैदराबाद एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रोहित वेमुला नाम का छात्र था। वो छात्र नहीं था, वो छात्र नेता था। हम जैसे आप जैसे मजहर भाई हैं, तारिक भाई हैं, ये इस तरह से वो छात्र नेता था। और जब वो छात्र नेता इतना पीड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या करना पड़ा, और एक पायल नाम की एक डॉक्टर थी, और पायल नाम की जो डॉक्टर थी उसको भी इतना उत्पीड़ित किया गया कि छात्र उसको भी आत्महत्या करना पड़ा। अरे भाई, अगर वो तो हिंदू थे ना, आखिर में क्यों उत्पीड़न हो रहा था? आप जात के नाम पर उत्पीड़न कर रहे थे ना। और
एक दर्शन सोलंकी, उदाहरण बहुत है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। एक दर्शन सोलंकी नाम का एक छात्र था, दलित छात्र था, और वो गुजरात में था और वो IIT में था और 6 मंजिला बिल्डिंग से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। बताइए कि जिस दलित सोसाइटी में बहुत मुश्किल से पढ़ने लिखने का उसको अभी बात हो रही थी ना, और साथ साथ मैं कहूँ कि अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं रहती, इस देश के तमाम जो SC ST OBC नहीं, जनरल समाज के लोगों को भी पढ़ने का वो अधिकार नहीं मिल पाता। संघर्षों के बल पे ये मिला है हमको, जो है इस देश में जो मतदान का अधिकार है वो संघर्षों के बल पे मिला। लेकिन वो दर्शन सोलंकी को 6 मंजिला बिल्डिंग से आत्महत्या करना पड़ा। और सवाल इस बात का है कि इसके बाद जो हमारे क्या भेदभाव की स्थिति है कि उसके बाद एक UGC नाम का एक रेगुलेशन बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC आप रेगुलेशन बनाइए, उसमें धर्म, जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र और विकलांगता और EWS भी जो सवर्ण आरक्षण है उसको भी लेते हुए उन्होंने बनाया। और जब उसका नाम था समता संवर्धन, समता संवर्धन उसका नाम था, मतलब समता की बात कर रहा था, बराबरी की बात कर रहा था। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर स्टे लगा दिया। सवाल इस बात का है कि हम कहां जा रहे हैं और हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम कहां जा रहा है, और पूरा जुडिशियल सिस्टम जो ले जा रहा है उसको राजनीतिक दल तय कर रहा है। राजनीतिक दल कहता है आप फैसला ये दो तो फैसला वो दो। अभी चंद्रचूड़ जी तो बहुत पॉपुलर हुए, खासतौर पे जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो पूरा फैसला था उसको लेकर। तो सवाल इस बात का बड़े सवाल है, लेकिन इस सवाल को लेकर भी मुझे लगता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, और मैं जहां से बात को शुरू कर रहा था कि इस देश में जो अभी एक बहस चल रही है, बहस क्या चल रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जो बहुत उसको मजाकिया टोन में कर रहे हैं, उसको लोग जो बहुत इस बात को कर रहे हैं कि ये कुछ लोगों की इसी तरह से मजाक बना है। वो भी कह रहा है, क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति मत करो। वो कह रहा है, उसके एजेंडे में है, वो कह रहा है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद की कुलपति थी, वो कहती थी कि अजान से उनका जो नींद टूट जाती है। अभी हमारे योगी जी का पिछले दिनों आया कि नमाज पढ़ने को लेकर कि सड़क पर क्यों नमाज पढ़ेंगे, और कवरियां लेकर के लोग घूमते हैं सड़कों पे, क्या होता है तांडव, वो सब लोग हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो बात चल रही है, दरअसल मुझे लगता है कि हमारा जो हम बात करें, बात बहुत लंबी हो सकती है, बात कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बात हो, क्योंकि जो सवाल है कि मजहर भाई ने बात किया कि हल की दिशा में भी बात हो, इसका हल क्या होगा, क्योंकि ऐसी कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं जो आपको नहीं मालूम हो, और बहुत सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं जो मुझे भी मेरी जानकारी बढ़ा सकती है। लेकिन इसका हल क्या होगा? मामला इस बात का है कि आप जो बात हो रही है, जो अभी बेरोजगार युवाओं पे जो कमेंट CGI ने किया, क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं है? बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या है, और उसको लेकर किसने नहीं सवाल क्यों नहीं पढ़ पाया, सवाल क्यों नहीं उठ पाया? हमारे राजनीतिक दलों की मंशा का सवाल है। हमारे बीच में तारिक भाई हैं, और मुझे याद है कि 2007 और 8 का दौर चल रहा था, जब तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद का सवाल जब उनको गलत तरीके से उठाया गया, और वो सवाल आजमगढ़ की सड़कों पे लेकर तारिक भाई उसको लेकर खड़े हुए, और
उसके बाद उस समय भी हम इस बात को कहते थे कि आज जो आप कर रहे हैं मुसलमानों के साथ जाति या मुसलमानों का जो चेहरा बना रहे हैं, इसका इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है और जो विपक्ष है यही वो काम कर रहा था। दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण देते हुए बात कर रहा हूं कि हमारे बीच में रणधीर सिंह सुमन जी हैं। अभी जब मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया तो उसके बाद रणधीर सिंह सुमन जी ने ही बाराबंकी में वहां पर जाकर के इन्होंने वहां पर एप्लीकेशन दिया। सवाल इस बात का है कि हम क्या लड़ने के लिए अपने हक हकूक के सवाल को लेकर हम तैयार हैं? क्या हम बहुत साफ तौर पर है? मैं 2-3 उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब ये सरकार आई सब लोग 2014 के बाद तो यहाँ पर खैर यूपी में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी और मुजफ्फरनगर से लेकर तमाम दंगे इस प्रदेश में हुए, कोई भूले नहीं होंगे। इसके बाद 17 में गवर्नमेंट बदलती है और जब ये गवर्नमेंट फिर आती है और उसके बाद जब पहला भारत बंद हुआ, किसने पहला भारत बंद किया? जब SC/ST एक्ट को कमजोर करने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया तो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। जिस दलित सोसाइटी को हम कहते हैं कमजोर है, उस सोसाइटी ने पहली बार भारत बंद किया। उसके बाद जब इस देश में नागरिकता के नाम पर, CNRC के नाम पर हमला हुआ और उस समय ये बात कहा जाता था कि मुसलमान साथी भी कहते थे कि हमारे पीछे दीवार है और आगे सरकार है। लेकिन उस दौर में भी ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो संविधान का सवाल इस देश में अगर सबसे मजबूती से उठा और 450 से अधिक जगहों पर शाहीन बाग बन गया और उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारी माताएं बहनें कर रही थी। जिस मुस्लिम समाज के ऊपर आरोप था कि उनकी महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं और रात भर दिन भर पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और शाहीन बाग से लेकर रोशन बाग से लेकर पूरे देश में जो है सड़कें रात और दिन आबाद थी आंदोलनों से जो है। और उसके बाद तो तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन होता है हमारे देश में, तो किसान आंदोलन होता है और वो 26 नवंबर को संविधान दिवस से शुरू होता है और 3 काले कानून, जिन काले कानूनों को इस देश में थोपा जा रहा था गुलामी करने के लिए, पूरे देश का किसान उतरा, खासतौर पर हरियाणा पंजाब का, और 750 किसानों की शहादत के बाद इस देश की सरकार को, मुखिया को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटना पड़ा। और मैं ये बात कहना इसलिए चाह रहा हूं कि जहां जहां लोग लड़े हैं और जहां जहां बुलडोजर का डर नहीं रहा, और हमारे यहाँ भी आजमगढ़ में भी हम लोगों ने जब 1600 हमारे क्या 670 एकड़ जमीन हमारे क्या ली जा रही थी और उसमें भी जो किसानों का 1600 घर तोड़ा जाना था, तो वहां पर किसान बैठ गए 5 महीना 6 महीना और 1 इंच जमीन आजमगढ़ में अधिग्रहित नहीं हो पाई। सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं बल्कि 9 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 5 न्यू एनर्जी प्लांट की। तो मुझे लगता है कि बातें बहुत सी है, क्योंकि मजहर भाई आ गए दूसरी बार, तो हमको लगता है कि हमको अपने संघर्ष के रास्ते को बनाना पड़ेगा, उसको रचना पड़ेगा और साफ तौर पर है कि हमको किसी के ऊपर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पार्टी कर रही है कि नहीं, वो पार्टी कर रही है कि नहीं, क्योंकि हमने इस देश को आंदोलनों के बल पे पाया है और हम लोग इसको आंदोलनों के बल पे ही बचाएंगे और हम लोग आंदोलनों के बल पे ही एक नया जो भारत बनेगा, जिसमें अभी लड़ाई लंबी है। तो हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोगों ने सुना और आप मजहर भाई ने मौका दिया, शुक्रिया।